नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल के लिए एक बार फिर आज आपके बीच उपस्थित हूँ। 2 रोज़ से मन बहुत ख़राब है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसान रैली और ट्रैक्टर रैली के बाद जो अप्रिय घटनाएं वहाँ हुई, उससे मन उदास है, मन व्यथित है। मैंने उस दिन से कोई नया वीडियो नहीं बनाया। आज परिवार के मित्रों के साथ आज मैं ऋषिकेश की ओर आया हूँ और गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक पर्यटक की भांति यहाँ आकर के मन में कुछ विचार आए, जिन्हें मैं आज आपसे बहुत संक्षिप्त में शेयर करना चाहता हूँ। किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद जो आज तरह तरह की धारणाएं बन रही हैं, मैं अपने लंबे अनुभव से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कहा जा रहा है कि किसानों ने जो पुलिस के बैरिकेडिंग्स थी उनको तोड़ा। मैं लगभग 18 वर्ष की उम्र से रैलियाँ निकाल रहा हूँ और ऐसी कोई रैली नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं जिसने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने या तोड़ने का प्रयास ना किया। वो जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगती है, उसके ऊपर चढ़ना और उसके ऊपर चढ़ कर के ये बताना कि नहीं, हम तो सीएम का आवास का घेराव करेंगे ही करेंगे, हम तो घेराव करेंगे, नहीं मानेंगे, और उस बैरिकेडिंग पर चढ़ना भी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने के बराबर है। क्या कोई है राजनीतिक दल में कोई ऐसा नेता जिसने पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर फोटो ना खिंचवाई हो? और हमारा वही मीडिया जो आज ये कह रहा है कि हमारे किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, वो उसी फ्रेम की इंतज़ार करता है वो मीडिया कि कब पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली में वो क्षण आए जब पॉलिटिकल पार्टी के नेता उस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर ये घोषित कर दें कि लो पुलिस वालों, हमने तुम्हारा ये घेरा तोड़ दिया, और उसी को आप प्रमुख रूप से दिखाते हो और आज आप उसी को हथियार बना रहे हो। ये पहला आरोप किसानों के ऊपर गलत है। बैरिकेडिंग तो तोड़े ही जाते हैं, सब तोड़ते हैं, वो एक सांकेतिक तोड़ना होता है। अब आइए दिल्ली की बात करते हैं। आईटीओ चौराहा अधिकांश लोगों ने देखा होगा, मैंने भी खूब देखा है, मैं बहुत बार वहाँ से गया हूँ। आईटीओ जो चौराहा है उससे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही अक्षरधाम पर किसानों की नोक-झोंक शुरू हो गई थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस चाहती ही नहीं थी कि किसान आगे जाए तो पुलिस ने रोका। जब पुलिस ने मिंटो ब्रिज की तरफ जाने वाला, आईटीओ से मिंटो ब्रिज, मंडी हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता, मिंटो ब्रिज की तरफ जाने वाला रास्ता, तिलक रोड की तरफ जाने वाला रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट और इंडिया गेट की ओर जाता है, वो रास्ता तो पुलिस ने रोका। वो रास्ता जो आईटीओ से बाएं मुड़ के पटियाला हाउस कोर्ट के पास से होकर के फिर इंडिया गेट की ओर जाता है, वो रास्ता पुलिस ने रोका, क्योंकि पुलिस चाहती थी वो रास्ता रुके। पुलिस ने चाहा तो वो रुक गया। पुलिस ने इसलिए चाहा कि पुलिस को ऊपर से आदेश थे, इधर मत जाने देना। तो कहाँ जाने देना? ये स्वयं पुलिस ही थी जिन्होंने एक्सप्रेस बिल्डिंग के सामने से होते हुए दाहिनी तरफ उस भीड़ को मोड़ दिया। जी, अगर पुलिस चाहती तो वहीं से उन ट्रैक्टरों को यू टर्न करवाकर जमुना पार इंद्रप्रस्थ ब्रिज से बाहर भेजा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि पुलिस को ये निर्देश थे कि जो कुछ हो इन्हें लाल किले पर जाने दो। फिर लाल किले पर जो भीड़ पहुंची, हमने सबने देखा, कई चैनल्स ने वो दिखाया और एनडीटीवी में तो उसको बार बार दिखाया। एक शॉट में पुलिस के हजारों लोग लाल किला कैंपस में चुपचाप बैठे रहे जब तक वो सारी भीड़ लाल किले में घुस गई, और लाल किले में घुस करके उन्होंने वहाँ पर जो गुरुद्वारे का पवित्र निशान साहब है उसका झंडा वहाँ पर लगाया। तब तक पुलिस बैठी रही, पुलिस आनंद लेती रही, पुलिस ने किसी को रोकने की कोशिश ही नहीं की, जबकि इस बात के इनपुट बहुत पहले से थे कि किसान लाल किले तक जा सकते हैं। तो ये
सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के पीछे दो लोग थे, एक तो थे दीप सिद्धू और दूसरी थी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने जानते हुए भी, पूरा इनपुट होते हुए भी, किसानों को लाल किले के जो संवेदनशील हिस्से हैं उसमें एंट्री करने से रोका ही नहीं। ये पिछले 3 दिनों में मैंने बहुत ढंग से देखा है और कोई इसका प्रतिवाद नहीं कर सकता। अगर पुलिस रोकती तो वो इक्का दुक्का लोग कोशिश करते और उनको वहाँ से खदेड़ा जा सकता था। शुरुआत में 1 घंटे तक तो कुल 25 ट्रैक्टर थे और 25 ट्रैक्टर के साथ बमुश्किल 125-150 किसान थे। वो तो जब बाद में फैला सब जगह सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि कुछ किसान लाल किले में पहुंच गए हैं, तब बाकी किसान वहां गए। यानी आपने उनको आमंत्रित किया। मैं साफ साफ कहूं तो किसान वहां गए जहां पुलिस ने उन्हें जाने दिया। अब दिल्ली का रास्ता बहुत से लोग नहीं पहचानते, मैं भी सिर्फ उसी रूट को पहचानता हूं जिस रूट से मेरा सामान्यतः आना जाना होता है। तो वो जानबूझ करके उनको वहाँ पर जाने दिया गया था और उनको छूट दी गई कि वो वहाँ उपद्रव करें। उस लाल किले पर जो कुछ हुआ, अगर हम उसको उपद्रव कहें, वैसे तो मैं सच बोलूं, बड़े दोगले हैं हमारे यहाँ के राजनीतिक दल। जब कोई दूसरा विषय होता है तो लाल किले को, ताजमहल को विदेशी गुलामी की निशानी, मुगलों की गुलामी की निशानी बोल देते हैं। और न जाने इस 26 तारीख को अचानक कैसे शाहजहां के प्रति, मुगल बादशाह शाहजहां के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को इतना प्रेम क्यों उमड़ करके आ गया। वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, गुलामी की निशानी है। तो अगर उस गुलामी की निशानी पर किसी ने प्रतीकात्मक तरीके से एक गुरुद्वारे का पवित्र निशान साहब का झंडा लगा भी दिया, तो इस पर इतनी हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप इसको अपराध मानते हैं तो क्यों नहीं आप दीप सिद्धू, जो कि सब ने इस 3 दिनों में देख लिया, वो प्रधानमंत्री का भी प्रिय है, वो अमित शाह का भी प्रिय है, वो हमारे जो सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र हैं, वर्तमान सांसद हेमा मालिनी है, उन सबका वो कितना प्रिय है, वो उनका परिवार का हिस्सा है। और न जाने कितने ही वीडियो और फोटो इस बीच आए हैं सोशल मीडिया में और अलग अलग चैनल्स में, जिसमें सनी देओल उस दीप सिद्धू को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी। ये सनी देओल उसको कह रहे हैं, सब ने बोला है और उसी ने उसको लीड किया। और बाद में उसने करते ही तुरंत अपना वीडियो भी डाला कि हाँ मैंने ये कर दिया। जब एक आदमी स्वयं जिम्मेदारी ले रहा है तो क्यों ये जिम्मेदारी और क्यों ये वहाँ पर ध्वजारोहण का आरोप बार बार औरों पर लगाया जा रहा है। चलिए, जो बवाल हुआ 27, 28 या 40 कितने किसान संगठनों के विभिन्न नेताओं पर आपने FIR कर दी। जिन पुलिस वालों को, जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई, हमें उनसे सहानुभूति है। हम इस एक्ट की कड़ी भर्त्सना करते हैं, पर साथ ही साथ ये भी मांग करते हैं कि जो 170 से ज़्यादा किसान अब तक इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उनके प्रति आपने 2 शब्द अभी तक क्यों नहीं बोले? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या आपको अच्छा लगा? उनके प्रति भी 2 शब्द श्रद्धांजलि के बोलने चाहिए उन लोगों को, जो 170 लोग अभी तक इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में निमट जाएगा। कल रात से सरकार की तरफ से सख्ती हो रही है। यानी क्या मान लें, इस पूरी लड़ाई में अंबानी जीत गया, अडानी जीत गया, वॉलमार्ट जीत गया। क्या आप खुश हैं इस बात पर कि मोदी जीत गए, अडानी अंबानी जीत गए और किसान हार गए? याद रखिए, अगर किसान हार गए तो इस देश